हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जेल वार्डन से संबंधित सामान्य ज्ञान का टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके सिलेबस के अनुसार 38 प्रश्न हैं और जो आज का टारगेट रखा गया है वो आपका 30 नंबर। अगर आपकी जीके में 30 नंबर आ रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और अगर 30 के नीचे आते हैं तो आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। आप एडमिट कार्ड का वेट मत करिए, ठीक है। तो चलते स्टार्ट करते। जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट के माध्यम से यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर, हिंदी सभी सब्जेक्ट के आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि किस महामारी ने भारत सहित संपूर्ण विश्व में तबाही मचा रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी कौन सी महामारी है। तो ये आपकी कोविड-19, ठीक है, कोविड-19 है, सभी को पता है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि कोविड-19 नामक महामारी किस देश से प्रारंभ हुई, किस देश से प्रारंभ हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर आपका चीन, ठीक है। और अगला प्रश्न आपका है कि कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति चीन के किस शहर से मानी जाती है। तो देखो इसके बारे में आप लोग इतना जान गए हो, है ना, इसलिए आपको ये सरल लग रहा है ना। अगर ये लॉकडाउन वगैरह ना होता तो हो सकता है कि ये चीज़ आप ना समझ पाते, है ना। तो ये जो क्वेश्चन आपका है कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति चीन के किस शहर से, तो ये जो शहर है आपका वुहान शहर है, ठीक है, वुहान शहर है। और राजस्थान बीएड एग्जाम में यही प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है, सेम टू सेम यही प्रश्न आपका आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे कि कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किस संस्था ने रखा। कोरोना वायरस का नाम कोविड-19 किस संस्था ने रखा है। तो याद रखिए ये कौन सा है, तो आपके WHO ने, ठीक है, WHO ने। ऑप्शन आपके यहाँ पर ये हो जाएगा WHO। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से बचने के लिए भारत में लॉकडाउन फर्स्ट की घोषणा कब से कब तक की गई। तो देखिए लॉकडाउन फर्स्ट की जो घोषणा की गई थी वो आपकी कब से कब तक की। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा बनेगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। सभी लोग जवाब दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। 23 मार्च से 14 अप्रैल, ठीक है, 23 मार्च से 14 अप्रैल तक आपको कह सकते हैं लॉकडाउन फर्स्ट की घोषणा आपकी की गई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कोविड-19 बीमारी से बचने के लिए सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों में प्रमुख हैं। दिशा निर्देशों में आपके क्या थे, तो हाथों की साबुन या सैनिटाइजर से रेगुलर सफाई, नाक एवं मुंह को मास्क या कपड़े से ढके रहना, सोशल डिस्टेंसिंग या आपकी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। यहाँ पर सभी क्या है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है कि ये सभी आपके हैं, ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे और जोखिम का आकलन करने में मदद करने वाले केंद्र सरकार के ऐप का नाम बताइए। ये ऐप आपका लॉन्च किया गया था, है ना। तो ये आपका ऐप का नाम आपका है, तो ये आपका आरोग्य सेतु, ठीक है, कौन सा आपका है, आरोग्य सेतु है। ऑप्शन आपको यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में हैं, किस राज्य में हैं। तो ये आपके कहाँ पर पड़ती हैं, तो आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ती हैं, तो आपके महाराष्ट्र में पड़ती हैं। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कौन हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि नीति आयोग किस प्रकार का निकाय है। नीति आयोग नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना। नीति आयोग, इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी ये आपकी 1 जनवरी 2015 को, कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपके कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 9 का। तो 9 का ऑप्शन राइट बिल्कुल सही है। काफ़ी लोग जवाब आ चुके हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर कि एक सलाहकार देने वाला निकाय है। क्या है आपका, एक सलाह देने वाला आपका निकाय है। क्योंकि यहाँ पर जो लोग बी वाला लगा रहे हैं तो गलत होगा, क्योंकि जो नीति आयोग है ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका जवाब आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो आपके आर्टिकल 368 के तहत, ठीक है, इसके तहत होता है। और ये जो आपका अधिकार है ये किसके पास, तो ये संसद के पास कार्य का। याद रखिए कि अगर संशोधन करना है संविधान में तो ये संसद कर सकती है और 368 आर्टिकल के तहत कर सकती है, ठीक है। अगला है दूध का दही में परिवर्तन होता है।
दूध का दही में परिवर्तन। तो भाई दूध का दही में परिवर्तन जो आपका होता है वो आपके किसके द्वारा, तो उसमें पाए जाने वाले जीवाणु के द्वारा, ठीक है, जीवाणु के द्वारा होते हैं। मतलब दूध का दही में परिवर्तन जो होता है एक रासायनिक परिवर्तन है, इसमें जीवाणुओं द्वारा आपका एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध के लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है और दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। क्लियर हुआ। चलिए अगला है सौर ऊर्जा का स्रोत है, सौर ऊर्जा। तो भाई सौर ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका कौन सा है यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन होगा ना, क्योंकि सूर्य में क्या होता है, नाभिकीय संलयन तो होता है ना, तो उसी से आपको ऊर्जा मिलती है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर, नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, जवाब क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पर आपका कह सकते हैं कि इसमें अपवाद है। अपवाद क्या है कि अगर ये पूछता कि भारत का वर्तमान में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो हम लोग जवाब देते किसका, आपके यहाँ पर कंचनजंगा को। ठीक है, यहाँ पर दिया भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर आपका कौन है, तो ये आपका है जो आपका गाडविन ऑस्टिन है, ये हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का जवाब है वो आपका डी होगा। हमने एक पॉइंट बताया अपवाद। अपवाद क्या है कि वर्तमान में जो आपका K2 है वो आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। तो भाई अगर ये पूछ लेता कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर वर्तमान में कौन है, तब हम आंसर ये लगाते। ऐसे जो आपका सिंपल दे दिया है तो हमको जवाब कौन लगाना है, डी लगाना है। क्लियर हो गया ना, क्योंकि जो ये शिखर है ये आपके पाकिस्तान के मतलब अंडर में है, इस कारण से ये वर्तमान में पाकिस्तान में पहुंच गया है। इसी कारण हम बोल रहे हैं कि अगर ये कोई प्रश्न पूछ लेता कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर वर्तमान में कौन सा है, तब हम लोग फिर वर्तमान में लगाते तो कंचनजंगा, लेकिन ऐसे हम सिंपल से कौन लगाएंगे, डी लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला दिया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके CPU को। किसको कहा जाता है भाई, तो आपके CPU को कहा जाता है। CPU मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को एकत्रित करता है और संयोजित करके संपूर्ण प्रणाली को नियंत्रित करता है। ठीक है, अगला दिया गया है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है, तो भाई संशोधन एक ही लोग कर सकते हैं, कौन, तो आपकी संसद। ठीक है, कौन कर सकते हैं, संसद ही कर सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। राज्य की विधानसभा के 17वां का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो भाई ये किसके द्वारा दिया जाता है, 16 का जवाब देना है। और यहाँ पर 16 का जवाब आप क्या बनेगा, तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा आपका सी नंबर, आपके राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है, याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था। किस ग्रीक शासक को हराया था, तो ये जो हराया था आपके किसको, तो आपके सेल्यूकस निकेटर है ना। ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए नंबर, सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, जो आपका 305 ईस्वी पूर्व में जो आपका यूनान शासक था, ग्रीक शासक, इसे आपका हराया था। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में जो आपका तत्व होता है कौन सा, तो पत्तियों में जो पाया जाता है वो आपका मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, और पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, मैग्नीशियम। बी वाला आपके यहाँ पर सही हो जाएगा, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को हम लोग कितने नाम से, हरित लवक या पर्णहरिम के नाम से जानते हैं। पर्णहरिम की उपस्थिति में ही ये क्रिया आपकी संपन्न होती है। ठीक है, अगला दिया है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, बहुत पुराना आपका क्वेश्चन है, और यहाँ पर अभी भी पूछा जाता है। तो याद रखिए आपके वित्त सचिव के। ठीक है, किसके होते हैं, आपके वित्त सचिव के होते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है। किस ताप पर जल का जो आपका घनत्व है अधिक होता है, तो यहाँ पर अधिक की बात किया है ना, अधिक की बात किया है, तो जवाब क्या हो जाएगा आपका,
यहाँ पर आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी से और बनता है, किससे, इसी वाले से बनता है कि जल का न्यूनतम आयतन, ठीक है, न्यूनतम आयतन, तो न्यूनतम आयतन भी इसी में होता है। देखो घनत्व तो अधिक है, तो ये न्यूनतम आयतन की बात करेंगे तब भी आंसर यही होगा। घनत्व और आयतन में बहुत बड़ा अंतर है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो न्यूनतम आयतन पूछे तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर ये पूछे कि अधिकतम घनत्व तो भी आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुए 2 क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। जिला पंचायत, तो भाई जिला पंचायत जो कि संविधान में एक आर्टिकल दिया गया अनुच्छेद 243 का चा, इसके अनुसार जिला पंचायत के सदस्य होने के लिए जो उम्मीदवार है उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। ये जो आर्टिकल आपका कौन है, तो 243 का चा, ये आर्टिकल में दिया गया है। अगला दिया है कि पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है। पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है, 22 का जवाब देना है। 22 का जवाब तो याद रखिए, पुलिस अधिकारी में जो मतलब पुलिस विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता है उसे हम लोग बोलते हैं डीजीपी। क्या बोलते हैं भाई, डीजीपी बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। किस नगर में आपके स्थित है, सिंपल सा है, कई बार आपने आपको यूपी जीके में पढ़ाया है। तो ये कहाँ पर है आपके, तो ये आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। और यही जो आपका है इसे डीम्ड विश्वविद्यालय बनाया गया था 2001 में, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। रेड स्क्वायर, तो रेड स्क्वायर जो आपका स्थित है कहाँ पर भाई, तो ये जो आपका स्थित है ये स्थित है आपके मॉस्को में। कहाँ पर है, आपके मॉस्को में है। रेड स्क्वायर कहाँ पर है, मॉस्को में। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला दिया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ पर आपके है, तो ये आपके कहाँ पर है भाई, ये कहाँ पर है, तो ये है आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ पर आपके है, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। अच्छा, ये पूछ लेता कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो क्या जवाब देते, तो वो तो आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की आपके भारत में है ना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपके है वो आपके भारत में, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आपकी हुआ आपके कहाँ पर, तो आपके न्यूयॉर्क में है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या कह रहा है आपसे कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी। तो भाई किसके शासनकाल में हुई थी बंगाल विभाजन की घोषणा, तो 26 का जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ये लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, किसके समय आपकी हुई थी, तो भाई लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन की घोषणा आपकी हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो शासनकाल है लॉर्ड कर्जन का, वो शासनकाल कितना चलता है, तो ये आपके 1899 से 1905। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब की गई। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो की गई थी वो आपकी कब की गई थी, तो ये की गई थी 1872 ईस्वी में। ठीक है, 1872 ईस्वी में। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1872। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता कि विधिवत या कह सकते हैं निरंतर, विधिवत या निरंतर बोल देता, तो हम जवाब लगाते किसको, 1881 में, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो आपकी हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और विधिवत ये कह सकते हैं 10 साल में जो आपकी जनगणना की स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी 1881 में, और इस समय जो थे वो लॉर्ड रिपन थे। ठीक है, क्लियर हुए, दोनों प्रश्न क्लियर हुए। चलिए अगला दिया है कि खट्टे फल कौन से विटामिन का स्रोत होते हैं। खट्टे फल, तो सिंपल सी बात है, खट्टे फल जो आपके हैं और खाने में सभी को अच्छे भी लगते हैं, है ना। तो खट्टे फल में जो आपका विटामिन होता है वो आपका होता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो आपका होता है ये एक मापक है। कैरेट जो आपकी है वो सोने की माप बताता है। ठीक है, शुद्धता बताता है। तो आपका हो जाएगा बी नंबर, 24 कैरेट का होता है। ठीक है, 24 कैरेट का होता है। और याद रखिए जो आपके आभूषण वगैरह बनते हैं ना, ये शुद्ध सोने के नहीं बनते हैं। ठीक है, शुद्ध सोने के नहीं बनते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें तांबा भी मिला दिया जाता है। तो लगभग 18
जो मतलब बनते हैं लगभग 18, ठीक है, 18% आप मतलब 18 कैरेट का ही सोना उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। और शुद्ध सोना का मिला देंगे ना तो इतना मुलायम होता है कि वो पता नहीं कब टूट जाएगा, पता नहीं चलेगा, इसलिए उसमें तांबा मिला दिया जाता है। और लगभग आपके 22, ठीक है, 22 कैरेट की जो आपकी स्वर्ण मुद्राएं दी जाती हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं ना भारतीय तरफ वो जो, तो वहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला है, निम्न से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त जो आरंभ किया गया था वो किसके शासनकाल में, तो ये किया गया था आपके 1793 में किया गया था, किसके 1793 में। और इस समय जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, कौन थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा है। देख सकते हैं ये टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा है ना। तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले आपके कौन हैं, तो आपके सचिन तेंदुलकर हैं। और सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट कैरियर की जो शुरुआत किया था वो आपकी 1989 से किया था, ठीक है, 1989 से। और सचिन तेंदुलकर ने लास्ट टेस्ट मैच जो खेला था वो आपके सन 2013 में खेला था, ठीक है। और इन्होंने अपने कैरियर में 200 टेस्ट मैच खेला है और इसके दौरान देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रन इन्होंने बनाया था, ठीक है। और इनमें से 51 शतक और आपके 68 अर्धशतक इन्होंने लगाया था। अगला प्रश्न आपका दिया है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में, तो ये आपके होते हैं 6 क्षेत्र, ठीक है, 6 क्षेत्र आपके होते हैं। तो ये 6 क्षेत्र आपके कौन, तो आपके भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति, ठीक है, और आपका अर्थव्यवस्था। तो इनमें से एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है कि 5 ऐसे आपके क्षेत्र हैं जिनको कह सकते हैं पुरस्कार जो मिलता है वो नोबेल फाउंडेशन वाला द्वारा मिलता है। ये 5 क्षेत्र आपके भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और साहित्य और आपका शांति। इन 5 के लिए जो मिलता है पुरस्कार वो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा। लेकिन एक आपका जो कह सकते हैं क्षेत्र है अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था के लिए जो आपको पुरस्कार मिलता है ये मिलता है आपके सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2020 के जो नोबेल पुरस्कार हैं उनको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला है कि किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी। किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी, तो ये थी आपके जहांगीर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा भाई, कौन सा जवाब, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 33 का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में जो आपकी चित्रकला थी वो आपके कह सकते हैं आपकी चरम पर थी, ठीक है। और इस काल में छोटे आकार के जो आपके चित्र वगैरह हैं बनाने की परंपरा आपकी शुरुआत आपकी हो चुकी थी, ठीक है। और मंसूर, मनोहर, गोवर्धन, ढेर सारे आपके यहाँ पर कह सकते हैं चित्रकार भी थे। और अगले प्रश्न को आते हैं, हाँ यहाँ पर ये क्वेश्चन होता है कि मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जो आपका है वो जहांगीर के काल को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दिया है कि बखीरा पक्षी विहार, बखीरा पक्षी विहार होता है, तो बखीरा पक्षी विहार जो आपका है वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है, तो ये बखीरा पक्षी विहार खीर जो आपका है ये आपके कहाँ पर है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आपके संत कबीर नगर में। कहाँ पर है, संत कबीर नगर में है बखीरा पक्षी विहार, ठीक है। अगला दिया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत साइबर क्राइम के लिए दंड स्वरूप कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो साइबर क्राइम से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो जैसे हैकिंग वगैरह होता है ना, तो ये आपके साइबर क्राइम में ही आते हैं। और इसके लिए जो आपकी सज़ा का प्रावधान किया गया है ये आपका किया गया है आपके न्यूनतम 3 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम 3 वर्ष, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा 3 वर्ष। अगला दिया गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, 36 नंबर। तो 36 का जवाब क्या बनेगा, तो 36 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है। जीएसटी बिल को पारित करने वाला जो राज्य है वो आपका कौन है, तो याद रखिए सर्वप्रथम राज्य जो बना था ये आपका बना था आपका असम बना था, ऑप्शन आपको यहाँ पर डी हो जाएगा असम। अगला प्रश्न आपका है कि मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना जो की थी ये आपकी कब की थी,
तो याद रखिए जुकरबर्ग ने किया था 2004 में, ठीक है, 2004 में किया था। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। तो ये रहे आपके 38 प्रश्न, और उम्मीद है कि यहाँ पर आज के टेस्ट में आप लोग 30 प्रश्न जरूर सही किए होंगे, है ना। 30 प्रश्न लगभग आपके सही होंगे, और इतना सही है तो टारगेट आपका ठीक ठाक है। और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे सर्च करिए देव जीके ट्रिक, तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं। PDF वगैरह जो ज़रूरी पॉइंट होते हैं वो भी देते हैं, ठीक है। और सारा दिन की जो वीडियो है वो लिंक मिल जाती है, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो उससे आपको फ़ायदा मिल जाता है। और पढ़ने वाले बच्चों को निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं और देख लेते हैं कि वीडियो आया है कि नहीं आया है, ठीक है ना। और टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और उससे आप तुरंत वीडियो देख भी सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करें, और जो नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।